आज है 19 फरवरी 2023, दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेट्रो स्टेशन से जुड़ेगा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। मथुरा के लिए मिल सकती है हरी झंडी। आगरा कैंट स्टेशन और मेट्रो स्टेशन को जोड़ा जाएगा। दोनों की कनेक्टिविटी से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। ये कहना है उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का। उन्होंने बताया कि इसके लिए रेलवे सर्वे कर रहा है। डीआरएम कार्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए उपाध्याय ने बताया कि आगरा कैंट पर बेहतर सुविधाएं करने के लिए कार्य चल रहा है। इसको मेट्रो स्टेशन से जोड़ने की कवायद भी की जा रही है। वैश्विक निवेश सम्मेलन और G20 की सफलता को हथियार बनाएगी सरकार। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र में भाजपा सरकार वैश्विक निवेश व G20 सम्मेलनों के सफल आयोजनों को बड़ी उपलब्धि बताकर विपक्ष के आरोपों पर की धार कुंद करेगी। रामचरितमानस विवाद पर सरकार सदन के जरिए विपक्ष पर पलटवार भी करेगी। विधानमंडल के दोनों सदनों का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष हंगामा कर सकता है। सत्ताधारी दल ने तथ्यों के साथ जवाब देने की तैयारी की है। 21 फरवरी को विधायक राहुल प्रकाश कौल के निधन के चलते सदन की कार्यवाही शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित होगी। 2500 वाणिज्यिक वाहनों पर नहीं लगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, कटेगा 5000 का चालान। कई बार निर्देश देने के बाद भी हाथरस में करीब 2500 वाणिज्यिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाई गई। अब परिवहन विभाग की ओर से जल्द ही चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। HSRP नहीं लगे होने पर ऐसे वाहनों का 5000 रुपए का चालान काटा जाएगा। एक साल पहले भी जिले के सभी वाहन स्वामियों को HSRP लगवाने के लिए कहा गया। इसके बाद भी अभी तक वाणिज्यिक वाहन स्वामियों ने वाहन की नंबर प्लेट को नहीं बदलवाया है। कक्ष निरीक्षक ड्यूटी में गैर हाजिर मिले तो देना होगा स्पष्टीकरण, कट सकता है 1 दिन का वेतन। यूपी बोर्ड परीक्षा में कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी पर न पहुंचने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को स्पष्टीकरण देना होगा। हालांकि इसे शिक्षकों का 1 दिन का वेतन रोकने की बात पत्र में कही गई है। जिला स्तर पर बने कंट्रोल रूम से मिली सूची के आधार पर परिषदीय परीक्षा के तहत अनुपस्थित पाए गए कक्ष निरीक्षकों अध्यापकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है, जिसमें माध्यमिक व बेसिक के स्कूल शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हैं। गूगल मैप बताएगा स्वास्थ्य केंद्रों की जानकारी, एक क्लिक में मिलेगा सब कुछ। बाहर और शहरवासियों को सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की जानकारी गूगल मैप से मिलेगी। स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलने वाली सुविधाओं का भी जिक्र रहेगा। इसके लिए सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की मैपिंग कराई जाने की तैयारी है। गोरखपुर जिले में सरकारी अस्पतालों के साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 100 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। अगर उप स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 250 से अधिक हो जाएगी। इसमें सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ओपीडी के साथ इमरजेंसी आदि की सुविधा उपलब्ध है। हज से संबंधित सऊदी अरब के नए कानून पर दरगाह आला हजरत ने जताया कड़ा एतराज। बरेली के दरगाह आला हजरत के मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी बरेलवी ने कहा कि सऊदी अरब हुकूमत की ओर से जारी नए कानून की वजह से मुस्लिम जगत को काफी परेशानी हो रही है। इस नए कानून में 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को हज यात्रा पर साथ ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं बीते वर्षों में हाजियों पर सऊदी हुकूमत ने विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाकर हज यात्रा को महंगा कर दिया है। मुफ्ती ने सऊदी अरब हुकूमत के फैसलों पर कड़ा एतराज जताया। स्वास्थ्य विभाग को मिली इंसेफेलाइटिस की नई वैक्सीन, पूरी तरह से है स्वदेशी। पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए नई वैक्सीन लॉन्च की गई। नई वैक्सीन जीव ही बच्चों को लगेगी। इस वैक्सीन की 2 डोज बच्चों को लगाई जाएंगी। पहली डोज 9 माह के बच्चों को लगेगी, जबकि दूसरी 16 से 24वें महीने के बीच लगेगी। ये पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी ने बनाई है। वैक्सीन की पहली खेप जिले में शासन ने भेज दी है, जो सोमवार से लगनी शुरू हो जाएगी। लखनऊ में बनेगी स्टार्टअप वैली। आगरा में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होगा। हांगकांग की कंपनी आगरा में 6000 करोड़ रुपए की लागत से 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी। कंपनी 4000 करोड़ रुपए की लागत से ई बाइक और लिथियम बैटरी निर्माण का प्लांट भी लगाएगी। वहीं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोएडा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लखनऊ में स्टार्टअप वैली की स्थापना करेगी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के क्षेत्र में देश विदेश के निवेशकों ने यूपी में 1.37 लाख करोड़ रुपए निवेश के लिए 9000 से अधिक करार साइन किए हैं। होली पर 3000 बसें देंगी राहत। ट्रेन में वेटिंग के यात्रियों को मिलेगी कंफर्म सीट।
परिवहन विभाग होली पर यात्रियों को राहत देने के लिए 3000 बसेस से अतिरिक्त चक्कर लगवाएगा। वहीं स्पेशल ट्रेन से रेगुलर ट्रेन के वेटिंग के पैसेंजर्स को कंफर्म सीट उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं, रोडवेज प्रशासन की ओर से जर्जर बसों की मरम्मत पर भी फोकस किया जा रहा है। परिवहन निगम मुख्यालय से प्रदेश के 20 क्षेत्रों को 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आगरा में 390 टीम्स घर घर जाकर खोजेंगी टीबी रोगी। आगरा में टीबी मरीजों को चिन्हित करने के लिए सक्रिय टीबी रोगी खोज अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 390 टीम्स का गठन किया गया है। ये टीम्स घर घर जाकर टीबी मरीजों को चिन्हित करेंगी। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आगरा में 20 फरवरी से 5 मार्च तक सक्रिय टीबी रोगी खोज अभियान चलाया जाएगा। जिला क्षय रोग विभाग की टीम्स के द्वारा घर घर जाकर टीबी के मरीजों की पहचान की जाएगी। इसके बाद उनकी जांच और उपचार होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की 20% आबादी को कवर किया जाएगा। शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी खबर। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले संविदा शिक्षकों के लिए अच्छा खबर है। अब उनके रिटायरमेंट के लिए भी आयु सीमा तय कर दी गई। अब उनको 60 साल तक पढ़ाने का मौका मिलेगा। हालांकि इस दौरान उनको पहले की तरह हर साल नवीनीकरण कराना होगा। ऐसे में कभी भी उनका नवीनीकरण निरस्त किया जा सकता है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार का कहना है कि संविदा पर कार्यरत शिक्षक की उम्र जैसे ही 60 साल होगी, उसी दिन से उनकी शिक्षा खत्म हो जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार के इस आदेश के बाद करीब 1.46 लाख शिक्षकों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ेगा गन्ने का रेट। अयोध्या सरकार में गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह ने शनिवार को अयोध्या में बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, क्योंकि देश में गन्ने का रेट उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसलिए कैबिनेट इस बार गन्ने का रेट न बढ़ाने का निर्णय किया है। धार्मिक महत्व वाले शहरों में बढ़ेगा कारोबार, इन जिलों में होगा बड़ा निवेश। उत्तर प्रदेश के धार्मिक पौराणिक महत्व वाले जिलों में भी अब उद्योग कारोबार तेजी से बढ़ेगा। ग्लोबल निवेशक सम्मेलन के जरिए इन जिलों में निवेश के लिए एमओयू किए गए हैं। महादेव की नगरी वाराणसी में 5404 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, तो गोरखपुर में 79 एमओयू के माध्यम से 1764 करोड़ का निवेश होगा। यूपीएसआरटीसी चालकों की काउंसलिंग कराएगा परिवहन निगम। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रियों के साथ मधुर व्यवहार के लिए चालकों की काउंसलिंग कराई जाएगी। साथ ही उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा। उन्होंने कहा कि चालकों को क्षेत्रीय स्तर पर काउंसलिंग की आवश्यकता है। चालकों को ग्रामीण क्षेत्रों में ड्राइविंग के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रामीण अंचल में प्रोत्साहन योजना शुरू किए जाने और क्षेत्रीय स्तर पर काउंसलर की व्यवस्था किए जाने पर विचार करने के लिए मुख्य प्रधान प्रबंधक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। 20 फरवरी से इस डेट तक कार्ड धारकों को दोबारा मिलेगा गेहूं चावल। होली से पहले राशन कार्ड धारकों की अच्छी खबर है। इस माह सभी कार्ड धारकों को एक बार और राशन मिलेगा। राशन का वितरण 20 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। इसके साथ ही एनएफएसए के तहत इस पूरे वर्ष कार्ड धारकों को मिलने वाले निःशुल्क राशन का वितरण भी पटरी पर आ जाएगा। गरीब लाभार्थियों का आर्थिक बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एनएफएसए के तहत पूरे वर्ष निःशुल्क राशन वितरण की घोषणा की। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, वेतन में वृद्धि, पदोन्नति का लाभ मिला। कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलेगा। दरअसल उनके वेतन में वृद्धि की गई है। इसके लिए संपन्न हुई बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। वहीं कर्मचारियों के मासिक वेतन में 1 से 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी जाएगी। टाटा स्टील के स्टेट और सीएसआर डिपार्टमेंट की रीऑर्गेनाइजेशन शुक्रवार को संपन्न हुए। इस दौरान बैठक में कर्मचारियों को सरप्लस का लाभ नहीं दिया गया। हालांकि समझौते के साथ ही कर्मचारियों के मासिक वेतन में वृद्धि की गई। इस वृद्धि की वजह से सालाना कर्मचारियों के वेतन में 12,000 से 36,000 तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए होगा 2 लाख कृषि ऋण सहकारी समितियों का गठन। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार की ओर से कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं। इसमें पीएम किसान योजना, जिसके तहत किसानों को सम्मान निधि के रूप में हर साल 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा कृषि यंत्रों पर अनुदान, खाद पर सब्सिडी आदि ऐसी कई योजनाएं हैं जिनसे किसानों को लाभ हो रहा है। इन योजनाओं का लाभ कृषि सहकारी समिति से जुड़े किसानों को आसानी से मिलता है। सपा वाराणसी से शुरू करेगी जातीय जनगणना अभियान।
समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की मांग पर बल देने के लिए अब ब्लॉक स्तर तक अभियान चलाएगी। पीएम मोदी के संसदीय वाराणसी से 24 फरवरी से शुरुआत करेंगे। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर राजपाल कश्यप विभिन्न जनपदों में विधानसभा के ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठियां कर अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी जातियों की जातिवार जनगणना की मांगों पर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। श्रमिकों ने मजदूरी के भुगतान के लिए शासन को भेजा पत्र। सोनभद्र में श्रमिकों ने प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, प्रबंध निदेशक राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को पत्र लिखकर भुगतान की मांग की। उनका कहना है कि अनपरा डी में काम करा चुकी आका कंपनी ने मजदूरों के फाइनल भुगतान में लूट की। इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने तथा मजदूरों का नियमानुसार भुगतान कराएं। साथ ही मजदूरों के शोषण पर रोक लगाने की मांग की है। देसी नस्ल के मवेशियों के लिए केंद्र ने बनाया खास प्लान, अब पशुपालक हो जाएंगे मालामाल। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में लगभग आधी स्वदेशी पशुधन नस्लों को अभी तक वर्गीकृत नहीं किया गया और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उनकी पहचान करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस दिशा में काम कर रहा है और देश में ऐसी नस्लों की पहचान के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई। ICAR द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम में पशु नस्ल पंजीकरण प्रमाण पत्र देने के बाद तोमर ने कहा कि देश का लगभग आधा पशुधन अब भी वर्गीकृत नहीं है। फीस न देने पर छात्रा को परीक्षा देने से रोका, उपभोक्ता आयोग ने दिए एग्जाम दिलाने के आदेश। अलीगढ़ के अल बरकात स्कूल की 5वीं की छात्रा को फीस जमा न होने पर परीक्षा देने से रोक दिया गया। चूंकि इस संबंध में वाद पहले से जिला उपभोक्ता आयोग में लंबित था, इसलिए पिता फिर आयोग के समक्ष पहुंच गया। इसका संज्ञान लेते हुए आयोग ने बच्ची को परीक्षा दिलाने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक, विश्व कल्याण की कामना की। महाशिवरात्रि के दिन गोरक्ष नगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास में रुद्राभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने देवादिदेव भगवान शिव से संपूर्ण विश्व के कल्याण, उद्धार, समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। ट्वीट कर मुख्यमंत्री ने बताया कि रुद्राभिषेक करके उन्होंने महादेव से विश्व कल्याण की कामना की। बता दें कि सुबह मुख्यमंत्री की दिनचर्या परंपरागत रही। आवास से निकलने के बाद सबसे पहले उन्होंने बाबा गोरखनाथ के दरबार में पहुंचकर विधि विधान के साथ बाबा की पूजा अर्चना की। संजय सिंह ने बोले, आदित्यनाथ का बुलडोजर मौत का बुलडोजर बन गया। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत हो जाने से दुखी आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करते हुए महाशिवरात्रि पर्व पर गोमती नगर स्थित प्रदेश कार्यालय पर बुलडोजर आहुति यज्ञ किया और सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में संजय सिंह ने कहा कि कानपुर देहात की घटना हिंदुस्तान की घटना है, ना कि तालिबान की। भाजपा तालिबान के नक्शे कदम पर चल रही है। भारतीय रेलवे लखनऊ से चलाएगा सिख तीर्थ स्थल जाने वाली गुरु कृपा यात्रा ट्रेन। हिंदू तीर्थ स्थलों के लिए विशेष भारत गौरव ट्रेन के बाद भारतीय रेलवे और IRCTC सिख समुदाय के लिए महत्वपूर्ण स्थानों के लिए विशेष ट्रेन सेवा चलाने के लिए तैयार है। गुरु कृपा ट्रेन 5 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से चलेगी और तीर्थयात्रियों को पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार के गुरुद्वारों और 5 तख्तों तक ले जाएगी। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि IRCTC गुरु कृपा यात्रा ट्रेन चलाएगा, जो तीर्थयात्रियों को उत्तर प्रदेश के सीतापुर, पीलीभीत और बरेली में गुरुद्वारों तक पहुंचाएगी। कई जगह छाया हल्का घना कोहरा, दिन में गर्मी का असर, अब यूपी में तेजी से बदल रहा मौसम। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया है, जबकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दिन में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस वजह से यूपी समेत कई राज्य में गर्मी का असर देखा जा सकता है। क्योंकि प्रदेश में दिन में तेज धूप निकल रही है, राज्य में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।